एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं कि हमें वस्तुएं कैसे दिखाई देती हैं। उसमें देखिए बेटे, ये मान लेते हैं हम सनलाइट के अंदर बात कर रहे हैं। सन हमारा एक लाइट का सोर्स है। जैसे ही सन से कोई लाइट आती है, सन से सनलाइट आएगी, जैसे ही सन से निकलने वाली सनलाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है तो ये क्या करता है बेटा, सनलाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद वो ऑब्जेक्ट कुछ लाइट को तो अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और कुछ लाइट को वो रिफ्लेक्ट कर देता है, और रिफ्लेक्ट करके वो हमारी आंखों तक वो लाइट पहुंच जाती है। अगर वो लाइट आंखों तक पहुंचती है तो वो जो रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट है वो हमें दिखाई देना स्टार्ट कर देता है। जैसे ये सनलाइट एक पेड़ से टकराती है, ये एप्पल लगे हुए हैं पेड़ के ऊपर, पेड़ से जैसे टकराएगी, पेड़ से टकराने के बाद ये लाइट सीधी अपनी आईज तक आएगी। ये आईज क्या है बेटे, ये आपका व्यूअर रखा हुआ है जो व्यू कर रहा है, इसको देख रहा है। लाइट से, पेड़ से टकरा के लाइट यहाँ आएगी तो ये पेड़ आपको दिखाई देता है। क्या एक ही लाइट आती है? ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज इससे टकरा के आती हैं तो इस पेड़ की कंप्लीट इमेज बनाती है। और एक एग्जांपल और लेते हैं। एक लाइट मान लेते हैं अपने आसपास एक डॉगी बैठा हुआ है, तो जैसे ही लाइट डॉगी से टकराएगी, डॉगी से टकराने के बाद आपकी आईज तक पहुंचती है तो आपको ये डॉगी की परफेक्ट इमेज दिखाई देती है। ठीक है, इस केस में एक और एग्जांपल हम लेते हैं बेटे। जैसे हमें चांद कैसे दिखाई देता है? चांद दिखाई देने का क्या कंसेप्ट है? चांद स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, परंतु वह सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण हमें दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है बेटा? देखें, इसका एक प्रैक्टिकल और देख लेते हैं। ये सन है, सन से वैसे की वैसे सनलाइट आएगी जैसा अभी हमने प्रैक्टिकल किया था। सनलाइट यहां से आती है इस टाइप से, ये सनलाइट आ गई बेटा। सनलाइट यहां से आएगी, सनलाइट का कुछ पोर्शन, कुछ पार्ट इस चांद में क्या हो जाता है बेटे, एब्जॉर्ब हो जाता है मून के अंदर, और ज्यादातर पार्ट को क्या करती है चांद अपने अंदर से रिफ्लेक्ट कर देती है। रिफ्लेक्शन की वजह से कुछ लाइट अर्थ पर पहुंचती है, पृथ्वी पर पहुंचती है, और पृथ्वी के लोगों को ये चांद दिखाई देता है। ये सिंपल सा कंसेप्ट है, इससे साथ में हम आगे बढ़ते हैं।